नमस्कार, मैं विपिन राजपूत विद्यापीठ सुपरी से। मित्रों, आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चौथे लेक्चर में अक्षीय स्थिति में दो ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक निर्मित करेंगे। इसके पहले आप जान चुके हैं व्हाट इज पोटेंशियल, उसके बाद आपने जाना व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद आपने फिर दो ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक प्राप्त किया। और आज हम चौथे लेक्चर में बता चुके हैं आपको कि अक्षीय स्थिति में दो ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। यहां आपको जो ए बी दिख रहा है, ये दो ध्रुव है और इसके बिंदु ए पर आवेश -q कूलम और बिंदु बी पर +q कूलम आवेश है। और इन दोनों आवेशों का जो बीच का डिस्टेंस है वह हमने 2a लिया है। और आपको दिख रहा होगा कि इसका जो मध्य बिंदु O है, इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर हमने एक बिंदु P लिया है, जहां पर हम विभव ज्ञात करेंगे। अब एक बात और जान लें आप कि इस द्विध्रुव को जिस माध्यम में रखा गया है उसका परावर्तांक k है। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस 2a क्लियर है। अगर इसको मीडियम पॉइंट से देखें तो a से o तक का डिस्टेंस स्मॉल a हो जाएगा और o से b तक का डिस्टेंस भी स्मॉल a हो जाएगा। ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि यहां से आप जो डेरिवेशन में डिस्टेंस रखी जाएगी उसका वैल्यू बड़ी आसानी से रख सकते हैं। जैसे कि हमें O से P तक का वैल्यू चाहिए तो R है, क्लियर है। अब हमें B से P तक का डिस्टेंस चाहिए, यानी कि हमें चाहिए BP, हमें BP इक्वल चाहिए। तो आप देख रहे हैं BP का मान क्या हो जाएगा, R यहां से हो गया, इतना यहां तक आ रहा है, तो R माइनस A, ये अपना बीपी का वैल्यू जाएगा। एंड हमें एपी का मान चाहिए, मान सपोज करिए, तो एपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर यहां तक हो गया आर प्लस ए। ये जो वैल्यू है ना बी और पी, बीपी और एपी का, ये हमको आगे आवश्यकता होगी रखने, इसलिए हमने यहां निकाल दिया इसको। अब यहां पर यदि हम विभव के लिए यदि बात करें तो विभव का हम व्यंजक जानते हैं, V इक्वल 1/4πε0 Q अपॉन R। इसका जो इकाई है वो वोल्ट होता है। यहां से हम इस सूत्र की सहायता से हम +q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव है उसे हम ज्ञात करेंगे V1 के रूप में। V1 के रूप में ज्ञात करेंगे तो हमारा मान होगा 4πε0। और हम बता चुके हैं कि परावर्तांक k है, इसलिए यहां k और आया है, ओके। इनटू आवेश q रहेगा आपका +q, R डिस्टेंस होता है, यहां पर डिस्टेंस क्या है, हम B पे ज्ञात कर रहे हैं, तो हम B का P पे ज्ञात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या होगा, BP, डिस्टेंस हो जाएगा BP। अब आप निकाल चुके हो ऑलरेडी पहले से कि BP का वैल्यू क्या है, R माइनस है। तो यहां आप V1 इक्वल 1/4πε0 के रखते हुए Q अपॉन बीपी का वैल्यू पुट अप कर देंगे R माइनस ए।
नंबर फर्स्ट मान लीजिए आप। इसी प्रकार से एवं इसी प्रकार से हम बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश के कारण P के सापेक्ष विभव का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा V2 इक्वल E पर विभव क्या होगा, V2 इक्वल 1/4πε0 के आवेश इस बार माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश होगा इस बार, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पर डिस्टेंस क्या है आपकी, एपी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम एपी की वैल्यू पुटअप कर देंगे, 4πε0 के, या माइनस निकाल लेंगे आगे, Q अपॉन एपी की वैल्यू क्या होगी, एपी की वैल्यू होगी R प्लस ए, जो हम पहले से लिख चुके हैं निकाल के। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड कर देंगे। अब यहां आप जान लें क्या कि आपको दिख रहा है कि B के आवेश प्लस Q के कारण P पर विभव और A के माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव, ये दोनों का डायरेक्शन एक ही है, दोनों दिशा एक ही है। इसलिए यदि हम कुल विभव की बात करेंगे तो कुल विभव का मान, टोटल पोटेंशियल V इक्वल V1 प्लस V2 होगा, V1 प्लस V2 होगा। हम समीकरण 1 और 2 से V1 और V2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर हम मान रखेंगे, तो मान कितना है V1 का, 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस ए, माइनस यहां प्लस की जगह हम वैल्यू रखेंगे तो यहां प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में यहां पे है ना, इसलिए यहां क्या आ जाएगा, माइनस 1/4πε0 के, और क्या आ जाएगा, Q अपॉन R प्लस ए। इस तरह से आपने देखा कि हमने यहां V1 और V2 की वैल्यू पुटअप कर दी, और आगे देखते हैं। देखिए, अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो वैल्यू कॉमन आ रही है उनको बाहर निकलना चाहिए। तो वैल्यू क्या आ रही है, 1/4πε0 के, इसमें भी G कॉमन आ रही है, Q कॉमन आ रहा है दोनों में। इस तरह से आपका कॉमन आ जाएगा Q अपॉन 4πε0 के, ये कॉमन आ गया आपका। अंदर क्या बचा, 1/R माइनस ए, माइनस क्या बचा, 1/R प्लस ए। ओके, B इक्वल, यहां पर यदि इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 4πε0 के इंटू, यहां एलसीएम आ जाएगा R माइनस ए, R प्लस ए हट जाएगा, ए आएगा, यानी कि R प्लस ए माइनस। अब इससे इसको कंपेयर करेंगे तो प्लस वाला हटेगा और माइनस वाला आएगा, तो आप देख रहे हैं माइनस से क्या हो जाएगा, अगर ये हटेगा ना तो क्या आएगा, माइनस है। तो माइनस R और माइनस माइनस प्लस, यानी कि ए। ठीक है, अब यहां आप देख रहे हैं R से R कैंसिल हो जाएगा। जब R से R कैंसिल होगा तो आप देख सकते हैं कि यहां क्या बचेगा, a प्लस ए, यानी कि 2a बचेगा। आगे स्टेप को बढ़ाते हैं। देखिए, B इक्वल Q
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या आ जाएगा 2a अपॉन r माइनस a माइनस b a प्लस रूट से क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ओके, b इक्वल हम q को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट के लिख के q को मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, तो क्या हो जाएगा q मल्टीप्लाई टू 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। आप जानते हैं कि चूंकि पहले पढ़ चुके हैं कि p इक्वल क्या होता है q इंटू 2a। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण p को। तो यहां p वैल्यू बन जाएगी इस तरह से, तो आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसके आगे एक दो स्टेप और चलेगा, इसके बाद आपका डेरिवेशन समाप्त और आपका व्यंजक निकल के सामने आ जाएगा। यदि r का मान काफी अधिक है और द्विध्रुव में जो आपका स्मॉल a है या द्विध्रुव की लंबाई बहुत कम है और r की वैल्यू जाना है, बहुत जाना है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि r वेरी वेरी ग्रेटर देन a होता है। और हम इस कंडीशन में a स्क्वायर को r स्क्वायर की तुलना में नगण्य यानी अति अल्प मान का छोड़ देते हैं। तो ऐसा होने पर क्या होगा v इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन, हमने r स्क्वायर को अधिक माना है a की तुलना में, इसलिए a स्क्वायर रिमूव होने से क्या आ जाएगा p अपॉन r स्क्वायर। तो यहां पर आपने देखा कि ये सूत्र आपका निकल चुका है, व्यंजक निकल चुका है। ये इसकी एक कंडीशन और होती है कि यदि परावर्तन का मान वायु अनुपात में यानी k का वैल्यू वायु अनुपात में 1 है, k इक्वल 1 है, तो उस कंडीशन में v इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर होगा। इसका इकाई भी आपका वोल्ट होगा। ओके, तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर या किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक ज्ञात किया। गाइस, अगले लेक्चर नंबर 5 में हम ज्ञात करेंगे कि निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण विभव का मान क्या होता है, उसका व्यंजक क्या होता है। तो इस वीडियो को देखिए और अगर आपके अलावा जिन छात्रों के लिए, जिन लोगों के लिए ये वीडियो जरूरतमंद है, उनके पास प्लीज शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।